वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या देखा, 0.07 था, 0.07 था और एंड पे 14% आ गया। तो हमने क्या कहा कि अगर इक्वल इक्वल इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, 14% जो है वो हमारा रिटर्न आएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इन ए सिचुएशन वेयर average return of each security, standard deviation of each security and correlation of two securities are given, then this formula will be used to calculate your requirement, to calculate the requirement of standard deviation of portfolio. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, ये पेज नंबर है 191, पेज नंबर 191 पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सबसे लास्ट पे। तो इसको लिख लेते हैं जी, स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूले को, पोर्टफोलियो के। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे वेटेज ऑफ जीआई स्टॉक, पहले जीआई है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जीआई स्टॉक होल स्क्वायर प्लस वेटेज ऑफ एम्प्टी स्टॉक स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम्प्टी स्टॉक स्क्वायर। ठीक है, पहले दोनों का जो है वो स्टैंडर्ड कहते हैं, वेटेज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेटेज स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद प्लस 2, क्योंकि 2 फॉर्मूले का, वेटेज ऑफ जीआई, वेटेज ऑफ एम्प्टी, उसके बाद इसको मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह इधर काम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जीआई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम्प्टी, और उसके बाद कोरिलेशन, ये पी से मैंने शो किया, इसे आप इससे भी शो कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो ये सेम फार्मूला जो है ये आपका बुक पेज नंबर 191 पे लिखा हुआ है, सेम ये जो लिखा हुआ है। पहले आपने वेटेज, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद वेटेज, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर 2 वेटेज, और उसके बाद इन सब की पावर ले लें 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा कंप्लीट कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, पावर लेने की बजाय कुछ लोग इसका अंडर रूट ले लेते हैं, इसका अंडर रूट ले लो, बात फिर भी सेम है। या 1/2 कर लो, ये फॉर्मूला लिख के क्या लिखा, वेटेज ऑफ जीआई, पहले ये वाला, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका ये जीआई, उस दोनों की पावर ले ली, फिर वेटेज ऑफ एम्प्टी स्टॉक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम्प्टी स्टॉक प्लस 2 वेटेज ऑफ जीआई, वेटेज ऑफ एम्प्टी, क्योंकि 2 ही है, उसके बाद दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोरिलेशन, और सब की पावर क्या ली, 1/2। पुट द वैल्यूज इन फार्मूला। वेटेज क्या है जी, 0.50, 2 इसकी ले लेंगे स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये वाला 0.01414, इसकी स्केल, इसका स्केल ले लेंगे, प्लस सेम है जी 0.50, उसके बाद फिर यही ले लेंगे 0.01414 स्केयर प्लस 2, वेटेज दोनों का है 0.50, उसके बाद ये है 0.0141, 0.1, ये एंड पे 1, सॉरी ये है 414 नहीं 1 भी आएगा, क्योंकि हमने इशारे खत्म किया तो ये आ जाएगा 0.1414। इसी तरह फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे एमटी का 0.01414, और एंड पे क्या करेंगे -1, और इन सब की पावर 1/2।
2, सबकी पावर 1/2। अब इसको कर लें जी 0.50 का स्केयर लें, 0.50 का स्केयर हमने लिया 0.25, उसके बाद इसका लेना जी 0.01414, इसका स्केयर लिया, ये हमारे पास आ गया 0.00019 है, तो मैं इसको 2 कर रहा हूं, राउंड कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह प्लस इसे लगा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.25, और ये हो जाएगा, ये हमने कैलकुलेट किया सेम 0.0002, उसके बाद ये 2 फार्मूले वाला प्लस ये कैलकुलेट कर लें सभी को मल्टीप्लाई करके, क्या करेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.01414 मल्टीप्लाई बाय 0.01414 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आता है हमारा माइनस में 0.401, 000, एक और 0 और 1, और फिर इसकी पावर 1/2। अब ये मैं इसको ऊपर वाला मिटाने लगा हूं, आपने इसको कहते हैं कि पास करके नोट कर लेना है। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट जो है 25 और इसको मल्टीप्लाई करें, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0002, ये आ जाएगा जी 0.00005। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी यही आना है 0.00005 माइनस ये वाला 0.40, 1 2 3 4 और 1, और इसकी पावर लें 2, इन दोनों को प्लस करें वो माइनस कर लें, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। 0 की पावर लें तो वो भी आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद ये करके देख लें, ये सेम आएगा 0.12345 प्लस 0.00005 तो इसको हमने ये जो लिखा हुआ ना, इसको मल्टीप्लाई करके 2 ये दोबारा चेक कर लेते हैं, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.01414 मल्टीप्लाई बाय 0.01414 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस में आना है क्या, 4 0 और 1, 1 2 3 4, और हमने इसको 1 कर लिया, राउंड कर लिया। तो इसको भी हम देख लें 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0002, 4 0 और 5 प्लस 0.00005 3 0 आएगा। इसको हम देखें अगर तो 0.0001 माइनस 0.000.0001 2, और अगर इसको लें माइनस 0.00001, क्या आ जाएगा हमारे पास
0.00009, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर लें 0.50, तो 0.009 ये आता है 0.009। तो प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और अगर इसकी 0.9% आता है, अगर हम परसेंटेज में भी लें, अब ये जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया जब इस कैलकुलेशन को किया। तो आप अगर इस कैलकुलेशन को राउंड ऑफ ना करें तो आपका आंसर बिल्कुल जीरो आ सकता है। अगर आप इसको राउंड ऑफ ना करें तो आपका आंसर बिल्कुल जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि मैंने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया ना, ये 0.25 और इसको, तो हमारा आंसर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0002, तो 0. या इस कहते हैं कि इसको ये वाला 0.011414 इसकी पावर ली 2, तो ये आ रहा था 0.00019, तो मैं इसे 12 कर दिया। तो अगर इसको 19 रहने दें, राउंड ऑफ ना करें, तो ये बिल्कुल जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तो है हमारा 0.9% या 0.009। और अगर हम इसको, ये जो पावर दी थी, इसको राउंड ऑफ ना करें तो हमारा ये बिल्कुल जीरो आ जाएगा। तो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला वही है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर जो है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये हमने देख लिया कि ऐसा करने से अगर हम 50-50% इन्वेस्ट करें तो जो रिटर्न है, जो रिस्क है, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो नीचे एक लाइन लिख देनी है, क्योंकि रिकमेंडेशन मांगी थी, सपोर्ट हमने कर लिया। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, इफ द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स will make equal investment in both stock, then the risk will be zero. So we recommend equal investment, rupees 5 lakh in JI stock and rupees 5 lakh in MT stock. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आपने नीचे पूछ लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, जो सिंपल हम यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया आपके पास हमारा, और कहते हैं कि रिटर्न भी आ गया। जस्ट ये कैलकुलेशन, क्योंकि सब कुछ मैं इतना कुछ मैनेज कर रहा हूं, तो ये कैलकुलेशन जो है ना, ये पॉइंट, इसको राउंड ऑफ ना करें, आप पूरा राउंड ऑफ ना करें तो ये देखें ये जीरो आ जाएगा, जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे कैसे पता था जी 50-50 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा? तो ये रूल है कि फर्स्ट हम इक्वल कंसिडर करते हैं, और अगर ये जीरो ना आता तो आप 60-40 की रेशो रख लो, 55-45 की रख लो, 48 और 52 की रख लो, 49-51 की रख लो, जैसे आपको सूट करे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो हमने 50-50% रखा तो ऑलमोस्ट जीरो आ गया। राउंड ऑफ ना करते तो ये जीरो था बिल्कुल। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।